गाइस, कैसे हैं आप सब। ग्रेड 10 एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, रिवीजन चल रहा है ना। सो चैप्टर 1 रियल नंबर की वीडियोस आपने देखी होगी, कैसा लगा प्लीज हमें बताइएगा। सो हम कंटिन्यू करते हुए अपनी रैपिड रिवीजन वीडियो के साथ आ जाए हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स के साथ। ओके, सो पॉलिनोमियल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस 4 to 6 मार्क्स का आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बेस पे आपको एमसीक्यू भी हो सकता है, 3 मार्कर 5 मार्कर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर px, fx, hx कैसे भी आप पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। an x की पावर n। अब आप सोच रहे हो कि यार ये an क्या है, an माइनस 1 क्या है, ये है कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये एक जनरल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। जो भी वेरिएबल आपका उस एक्सप्रेशन में होगा उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। ठीक है, सो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a1x प्लस a0। नाउ व्हाट इज a0? मेरा एक कांस्टेंट है विच इज विदाउट एनी वेरिएबल। विदाउट एनी वेरिएबल का क्या मतलब है कि यहाँ पर x की पावर क्या होगी 0 एंड एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के साथ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक क्विक रिव्यू हम इसका ले लेते हैं। सो व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है 1। डिग्री मतलब जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a विल नेवर बी 0। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो इसका मतलब x स्क्वायर वाली टर्म ही खत्म हो गई, और अगर x स्क्वायर वाली टर्म ही मैं खत्म कर दूं तो ये क्या रह जाएगा मेरे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करने के लिए यही एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि x स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली लीनियर में x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 1 विद डिग्री 3। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी वेरिएबल की? 3। तो बेसिकली अगर मैं जीरोस की बात करूं, जो दो कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर में है, पहला फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, एंड द सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दोनों में ही जो टर्म सबसे कॉमन आ रही है वो है जीरोस, जिसके बेसिस पे ये पूरा चैप्टर हमारा है। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो वैल्यू हैं बेटा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देते हैं। ठीक है, तो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसके कितने जीरो होंगे? 1 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। बट आपके सिलेबस में जो रेस्ट्रिक्शन है इट इज स्टिल डिग्री 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यूज ऑफ x वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस वो हैं जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देते हैं? 0 बना देते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछूं आपसे कि ग्राफिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ग्राफ मैंने आपको दे दिया, आप मुझे बताओ इसके कितने जीरोस होंगे। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आपके पास एक ग्राफ है। ठीक, ये उसका कर्व है। अब इसके कितने जीरोस हैं? मैंने आपको बताया कि ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बताओ कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो आप कैसे बताएंगे मुझे? You will tell me, ma'am, it is intersecting x axis at 3 points, so it will have 3 zeros. And in case मैं आपसे पूछती हूँ कि इसके जीरोस हैं कौन से, क्या हैं इसके जीरोस, तो जो भी ये पॉइंट्स होंगे मेरे वही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में मिलेगा। इनफैक्ट केस स्टडी भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे मीट करेगा उतने ही इसके जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करेंगे जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की। गाइस, अभी मैंने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है और उसका 1 ही 0 होता है। तो आपको करना क्या है? अगर मैं कह रही हूँ कि इफ k इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल लीनियर? ax प्लस b, तो pk क्या होगा मेरा? 0। तो उस केस में k क्या होगा? k इज अ कांस्टेंट, कुछ भी हो सकती है k की वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई ए विच इज माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कहाँ से आया है ये? यहीं से आया है। ax प्लस b मेरा पॉलिनोमियल था, b वॉज द कॉन्स्टेंट टर्म एंड a वॉज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो दिस इज हाउ वी फाइंड। तो वॉट एवर
पॉलिनोमियल यू विल बी गिवन, आपको करना क्या है, अगर आपको जीरोस निकालने हैं यू जस्ट पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 और उसको सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन करो और x की वैल्यूज निकालो। ऑटोमेटिकली x की जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो वही वैल्यूज होंगी जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाएंगी, तो वही मेरे जीरोज होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, विच इज जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है मेरा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्लीज गाइज इसको अपने दिमाग में बिठा लो, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके दो जीरोज हैं, कौन से हैं इसके दो जीरोज, अल्फा एंड बीटा। So if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px, which is equal to ax square plus bx plus c, a is not equal to 0. Very important condition to be taken, right? So what will be the sum of zeros? Alpha plus beta। आप बोलोगे मैम अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं तो उसका सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होगा। बट इन केस मैं आपको अल्फा और बीटा बताऊं ही ना और सिर्फ पॉलिनोमियल से आपसे पूछूं कि what will be the sum of zeros, तो आप डायरेक्टली भी मुझे बता सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। वॉट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड व्हाट इज ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको दिमाग में बिठा लो, अच्छे से याद कर लो, सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज which is going to be your alpha beta, it will be equal to c by a, where c is the constant term and a is the coefficient of x square. So sum of zeros alpha plus beta is minus b by a and product of zeros alpha beta is equal to c by a. Okay, ये तो बात हुई कि मैंने आपको सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछे, तो आपने, आपके पास पॉलिनोमियल था, आपने मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बता दिए। इन केस आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अवेलेबल हैं, क्वेश्चन में गिवन है, और आपको वो बोले कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिए, तो आप कैसे फॉर्म करेंगे? एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कम हैं, सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। सो प्लीज कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करिए। सो इफ सम ऑफ जीरोज इज एस and product of zeros is p and you have to form a quadratic polynomial, how will you form? X square minus sx plus p, where what is k here? आप एक टर्म देख रहे हैं यहाँ पर k x square minus sx plus p, where k is a नॉन जीरो रियल नंबर, तो k कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकता है। तो अगर आपको एक सिंगल पॉलिनोमियल फॉर्म करना है आप x square minus sx plus p से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई जनरल पॉलिनोमियल देना है तो इट कुड बी एनी मल्टीपल ऑफ दैट। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। ओके, नाउ the most important part of the chapter, questions, because eventually exam में questions ही आने हैं। So we will discuss few types of questions. So first question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square minus 9x plus 5, find the value of alpha square and beta square. So basically I have been given a polynomial, मुझे एक polynomial दिया हुआ है 2x square minus 9x plus 5। ठीक है, अब मैं अगर अपने जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको कंपेयर करूं तो मेरा a क्या है यहाँ पर 2, व्हाट इज माय b? b इज -9। जो भी x के साथ लिखा हुआ है विद साइन, आपने विद साइन उठाना है, ठीक है, ओनली कोफिशिएंट नहीं उठाना है। ओके, तो जो भी आपका x के साथ लिखा हुआ है वो आपका b होगा, तो b मेरा क्या होगा यहाँ पे -9 एंड व्हाट इज माय c? c इज 5। सो if alpha and beta are the zeros, तो what will be the sum of zeros? alpha plus beta, alpha plus beta क्या होगा? minus b by a, और b क्या है मेरा -9, तो it will be equal to 9/2। ठीक है, sum of zeros मेरे पास निकल गया है alpha plus beta, पर मुझे क्या निकालना है? alpha square plus beta square। see, alpha square plus beta square is not equal to alpha plus beta का whole square। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होके बस यहीं से इसकी वैल्यू मत निकाल देना, इसमें आपको आगे जाना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे आप? इट इज इक्वल टू c बाय a। अब c क्या था? पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन है, c आपने कंपेयर कर लिया, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज कमिंग 5/2। अब कहानी आती है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो आप कहाँ से निकालेंगे? तो जो हमारे पास हाइपोथेसिस अवेलेबल हैं हमें वही यूज़ करने पड़ेंगे। सो आई हैव कैलकुलेटेड अल्फा प्लस बीटा, मैंने ऑलरेडी अपने पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया है।
अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की। ये हम कर सकते हैं कि अगर 4 4 के इक्वल है तो 4 स्क्वायर भी 4 स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अगर 9/2 है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 9/2 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर? You can easily apply the identity a plus b whole square, which is equal to a square plus b square plus 2ab. So alpha plus beta whole square is alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. And in the right hand side it is 9/2. तो जब आप 9/2 का स्क्वायर करेंगे it will be 81/4. न्यूमरेटर का भी करना है और डिनोमिनेटर का भी करना है। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 81/4 तक की सिचुएशन आ गई है। अब आपको ये देखना है कि यार मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो आई विल कीप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज, और मैं क्या करूँगी, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है, आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट इट एंड टेकिंग 2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 वहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्शन and taking the LCM you will get the value of alpha square plus beta square. It is equal to 61/4, which is your answer, right? So let's proceed with the next question. Guys, आप टेंशन ना लें कि हम साथ साथ लिख नहीं पा रहे हैं या हमें और ज़्यादा डिटेल चाहिए। इस पूरे PDF का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? So you can take it from there. So next question. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 4x square minus 3x minus 7. This question is very important from exam point of view, so please kindly pay attention. 1/alpha plus 1/beta and 1/alpha square plus 1/beta square. अगर मुझे ये मिल जाता है तो लास्ट क्वेश्चन से हम आइडिया लगा सकते हैं कि स्क्वायरिंग करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करना वही है, सब क्वेश्चंस में पहला स्टेप सेम ही आ रहा है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस एक ही बेसिस पे होते हैं। पॉलिनोमियल आपके पास है, पहले सम ऑफ जीरोस निकालो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, और आइडेंटिटीज जो हमारी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं जो हम ग्रेड 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके जो भी वैल्यू वो पूछेगा आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पॉलिनोमियल है px, इट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। ठीक है जी, so alpha plus beta sum of zeros, it will be minus b by a. So what is my b here? b is minus 3. ठीक है, तो minus of minus 3 is 3 by minus of minus 3 is 3 upon 4. So alpha plus beta is coming 3/4, and what is alpha beta? It is c by a. What is my c here? c is minus 7, and what is a? a is 4. So alpha beta is minus 7/4. So we have calculated alpha plus beta एंड अल्फा बीटा। ठीक है, अब नॉर्मल आइडेंटिटीज यूज करके गाइस जो निकालना है हम वो निकाल सकते हैं। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इज 3/4, तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर? अगेन डूइंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग द आइडेंटिटी, यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज कमिंग 65/16। अब हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। करना क्या है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया मेरा अल्फा बीटा, सो बीटा प्लस अल्फा। अब दोनों की वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास न्यूमरेटर की भी वैल्यू है, डिनोमिनेटर की भी वैल्यू है, वो हम ऑलरेडी ऊपर से कैलकुलेट कर चुके हैं। सो बीटा प्लस अल्फा इज 3/4 एंड अल्फा बीटा इज minus 7/4. सो इट विल बी इक्वल टू 4 गेट्स कैंसिल, इट इज इक्वल टू -3/7। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अगेन आपने सेम स्टेप लेना है, आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर इधर, अल्फा स्क्वायर उधर। ठीक है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आप पीछे जब हम वो क्वेश्चन कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट, जब हम वो कर रहे थे आप सोच रहे होगे कि ये क्यों निकाल रहे हैं हम, तो वो मैंने पहले ही निकाल लिया था। आप चाहें तो उसे बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियली समझ नहीं आ रहा है कि हम उसको क्यों कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन के स्टेप्स करते जाओगे इवेंचुअली आपको समझ आने लग जाएगा। प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ दीज टाइप्स। अब उसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी पूछ सकता है, तो अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप दोनों तरफ क्यूबिंग करके वैल्यू निकाल सकते हैं। बट उसके लिए आपको बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आनी चाहिए, तो वो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर वी हैव गॉट द वैल्यूज, वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड विल गेट द आंसर। सो द आंसर इज कमिंग 65/49। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3. If the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3. अब आपको क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया, पॉलिनोमियल में दो वैल्यूज दी a और b। ठीक है, ऐसे कॉन्स्टेंट्स दे दिए जो हमें पता ही नहीं है उनकी वैल्यू क्या है।
वही उसने आपसे क्वेश्चन में पूछी है, ठीक है, पर उसने आपको 2 जीरोस दे दिए। कौन से 2 जीरोस? 2 और -3। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन करने के 2 वेज हैं, मैं दोनों वेज आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपको जो बेटर लगे आप वो वाला ऑप्ट करके अपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे 0 होगी, और अगर -3 भी इसका 0 है तो -3 पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी। तो मैं क्या करूंगी, P ऑफ 2 = 0 से एक इक्वेशन फॉर्म करूंगी और P ऑफ -3 = 0 से दूसरी इक्वेशन फॉर्म करूंगी, ठीक है, और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और B की वैल्यू निकालेंगे। तो P ऑफ 2 आप कैसे निकालेंगे? एवरीवेयर इन प्लेस ऑफ x आई विल सब्स्टिट्यूट 2। बस इसमें एक गलती मत कर देना, A और B की जगह कुछ मत डाल देना। A और B तो मुझे निकालने हैं, तो x की जगह 2 और -3 डालना है इक्वेशंस निकालने के लिए। और बेसिकली मेरे पास 2 वेरिएबल हैं A और B, तो मुझे 2 इक्वेशंस तो चाहिए, तो वहाँ से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे 2 इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। सो P ऑफ 2 = 0 से फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आई 2a + b = -6, और सेकेंड इक्वेशन P ऑफ -3 = 0 से आपके पास आई 3a - b = 6, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। सो एलिमिनेशन से किया है मैंने इसको, आप किसी से भी कर सकते हैं, ओके। सो जस्ट ऐड देम आप। क्यों मैंने ऐड किया? क्योंकि यहाँ प्लस भी था या माइनस भी था, तो इवेंचुअली ये कटने थे, तो मुझे पता था, तो मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से निकल जाता है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं निकलता है तो आप कोई भी अलजेब्राइक मेथड यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। सॉल्व किया तो A आ गया और दूसरी इक्वेशन से B आ गया, ठीक है। सो इन केस आप दूसरे ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, तो जो इसका दूसरा मेथड है वो है अपने कॉन्सेप्ट से वापस जाना पड़ेगा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे जीरोज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2 और -3, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? 2 + -3 अल्फा + बीटा -1, और वो होगा क्या? -b/a। अब आप सोच रहे हो कि यार -b/a में मैं b और a कहाँ से लाऊं? सो b और a कहाँ से लाएंगे आप? अरे जो पॉलिनोमियल गिवन है वहीं से लेकर आएंगे। तो x के साथ जो भी लिखा होगा वो आपका b होगा, और x² के साथ जो भी लिखा है वो आपका a है, और c क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएबल, ओके। सो अल्फा + बीटा इज -a + 1/1, तो यहाँ से आपके पास a + 1 = 1 इज गिविंग यू a = 0। Whichever method you use to solve the question, answer will come same only। इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा बीटा = c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा = c/a। तो 2 × -3 = b, so b is coming -6। तो आपने देखा आंसर सेम आया है। 2 मेथड्स हैं, दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप वही करिएगा, राइट। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फॉर्म करना है। अभी जब हमने स्टार्ट किया था, हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करेंगे, x² - sx + p, ठीक है, जहाँ पे s क्या होगा? सम ऑफ जीरोज, और p क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बट द प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, तो आपने लिखना कैसे है वो भी आपने सीखना है, ठीक है। So we know required quadratic polynomial is x² - sum of zeros into x plus product of zeros। आपके पास क्वेश्चन में s और p ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपको निकालने नहीं है, यहाँ पर जस्ट आपने पुट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि पॉलिनोमियल फॉर्म करिए एंड हेंस फाइंड द जीरोस। हेंस का मतलब पहले पॉलिनोमियल निकालो, पॉलिनोमियल निकालने के बाद उसके जीरोस निकालो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल निकाल दिया जी हमने। पॉलिनोमियल निकालने के बाद जीरोस के लिए हमने क्या करना है? पॉलिनोमियल को 0 रखना है और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर आपके पास ax² + bx + c फॉर्म का कोई इक्वेशन आता है तो वहाँ पे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द जीरोस। सो x² = 3/5, x इज कमिंग +-√3/√5। सो आई हैव रैशनलाइज्ड इट हेयर, ठीक है। MCQ में आएगा और ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, बट इवेंचुअली दोनों सेम है, ठीक है। हम इरैशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम रैशनलाइजेशन यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं ये आंसर, बट रैशनलाइज कर देंगे तो इट विल बी अ बेटर वे, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, आपको अल्फा और बीटा 2 जीरोस दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px² + qx + 1, ठीक है। मुझे p और q की वैल्यू नहीं पता है, ओके। और मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस हैं 2/α और 2/β।
अब कहानी क्या है, अगर आपको पता है कि पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करते हैं, आपको तो पता है, अभी तो हमने बताया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्या फर्क पड़ता है जीरोज क्या है, जो भी जीरोज है सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं ना, क्योंकि बाकी सब कुछ तो हम सीख चुके। जो मेरे को पॉलिनोमियल गिवन है मैंने उसको एफ एक्स ले लिया, ठीक है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा सी बाय। अब मेरा सी क्या है 1, ए क्या है p और b क्या है यहाँ पर q, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, कोई बात नहीं। तो मेरा जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज क्या हैं, उसके जीरोज हैं 2 बाय अल्फा और 2 बाय बीटा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब कहानी ये है कि एस और पी क्या है, निकाल लेते हैं। मेरे दो जीरोज हैं 2 बाय अल्फा और 2 बाय बीटा, तो सम ऑफ जीरोज इनका सम हो गया, 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अल्फा बीटा की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, क्योंकि जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोज अल्फा और बीटा थे, ठीक है। और 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा में 2 कॉमन ले लिया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपके पास है। आपको कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन करना है, पी से पी कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट योर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, जैसे मैंने आपको जीरो दिए 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा, तो कुछ भी आ सकता है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर उसके जीरोज हैं, तो बताओ वो पॉलिनोमियल क्या होगा। सेम प्रोसेस पे आपने प्रोसीड करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आती है हमारे पास एक केस स्टडी, ठीक है। पॉलिनोमियल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक केस स्टडी भी आ जाएगी, ठीक है। तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, तो हम एक केस स्टडी अब डिस्कस करेंगे। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जम्प्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। पहला है फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल pt इज इक्वल्स टू 20t माइनस 16t स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना, जीरोज निकालने हैं, पॉलिनोमियल को जीरो रखो एंड जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल t में है तो आंसर जीरोज भी t में ही आएंगे, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 5/4, दो वैल्यूज आ गई t की, जीरोज निकल गए। यहाँ तक तो हमें कुछ करना नहीं था। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स pt। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि डॉल्फिन पानी से बाहर आ रही है। अब वो पानी से बाहर आई, पानी में रही, फिर नीचे जाएगी, फिर ही तो नीचे जाएगी। अब ये सोचो कि वो बाहर आ रही है, एक सर्टेन हाइट पे पानी के बाहर है, तो नीचे से तो जाएगी नहीं। अब आपके पास 4 ग्रास हैं, एक ऐसा, ये यहाँ पे ये मीट कर रहा है, ठीक है, ये नीचे जाके बाहर, और ये अंदर के अंदर ही घूम रही है वाटर लेवल के। तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स pt। तो यार ऑब्वियस ही बात है ना, ये मेरा वाटर लेवल है, डॉल्फिन बाहर आई, बाहर आके एक सर्टेन हाइट से वापस पानी में चली गई, तो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियसली दिस विल रिप्रेजेंट द डॉल्फिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the value of h at t is equal to 3/2? So ht is given to you, so whatever t you will put in, you'll get the value. So at t is equal to 3/2, h is coming 20 into 3/2 minus 16t square, t की जगह आपने 3/2 डालना है। अब आ रहा है -6। क्वेश्चन कह रहा है इंटरप्रेट द रिजल्ट। इंटरप्रेट मतलब कि अगर मेरी हाइट नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो डॉल्फिन बिलो द सरफेस है, राइट। सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ h shows that the dolphin is 6 मीटर below the surface of the water। वो नीचे की तरफ है तभी उसकी हाइट नेगेटिव आ रही है। नॉर्मली हाइट नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, बट वो दिखा रहा है कि वो ऊपर जा रही है, वो नीचे जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है, बिलो द सरफेस। और थर्ड का ही हमारे पास एक और पार्ट है, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। मतलब वो ऊपर गई और फिर वो नीचे आई। अब जब वो ऊपर गई और नीचे आई तो जितना ऊपर गई होगी उतना ही नीचे आई होगी। तो अगर मैं ऊपर जाने वाला डिस्टेंस निकाल लूँ और उसका डबल कर दूँ तो मेरे पास वो डिस्टेंस आ जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा जब वो अंदर से बाहर आई है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पता चला कि डॉल्फिन अबव द वाटर लेवल रही फॉर 5/4 सेकेंड्स, ठीक है। कैसे पता चला यार? फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं ना, हमने इसके जीरोज निकाले थे। जीरोज क्या आए थे? 0 एंड 5/4। इसका मतलब जीरोस का क्या मतलब होता है? उस वैल्यू पे 0 होगी।
तो मेरे पास t की दो वैल्यूज आई थी, 0 और 5/4। ओके, सो डॉल्फिन बाहर आई और इसने एक सर्टेन हाइट ली 5/4 सेकेंड्स में और फिर वो वापस चली गई। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हाफ टाइम, मतलब टोटल 5/4 सेकेंड्स तक वो बाहर थी, तो उसका हाफ कितना होगा, 5/4 का हाफ 5/8। तो हम क्या करेंगे, 5/8 सेकेंड्स पे उसकी हाइट निकालेंगे। सो द डॉल्फिन अटेन्स मैक्सिमम हाइट एट t इज इक्वल टू 5/8 सेकेंड्स, और वो कितना आ रहा है, 25/4। इसका मतलब ये सरफेस है, डॉल्फिन आई तो 5/8 पे उसने 25/4 मीटर का डिस्टेंस लिया। तो अगर मुझे ऊपर से फिर वो नीचे आ रही है, तो जितना ऊपर गई है उतना ही नीचे आई है, तो कितना हुआ होगा टोटल, डबल ही तो करना है। 25/4 का जब आप डबल करेंगे 12.5, सो दैट विल बी योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डॉल्फिन, 2h. This will be on the basis of imagination. This is the surface of the water. डॉल्फिन ऑलरेडी अंदर है, वो बाहर आई, एक सर्टेन हाइट अचीव करी और नीचे चली गई, वापस पानी में चली गई। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, जितना ऊपर गई उतना ही नीचे वापस गई। तो मैंने ऊपर जाने का निकाल दिया और नीचे जाने वाले में उसको डबल कर दिया, तो you'll get the distance. So guys, here we are ending with the polynomial video. I hope आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ डाउट्स लगे आप पूछ सकते हैं, एंड आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन आई विल रिपीट दैट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।